एक गरीब किसान छोटे से गांव में रहता था, जहां उसकी दिन रात की मेहनत के बावजूद सूखे के कारण फसलें नहीं हो पाती थी। उसकी आंखों में निराशा और चेहरे पर थकान दिखाई देती थी। खेत में पानी की कमी उसे हर बार पीछे खींच ले जाती थी, जैसे उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं रह गई हो। एक दिन किसान ने सोचा, क्यों न जंगल जाऊं, शायद वहां कुछ लकड़ियां मिल जाए, बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। यह विचार उसके मन में एक नई किरण लेकर आया। उसने जंगल की ओर यात्रा की और वहां की हरियाली और पशु पक्षियों की आवाजों ने उसे थोड़ा सुकून दिया। जैसे ही वह जंगल में कदम रखता है, सामने से एक विशाल हाथी उसकी ओर बढ़ता है। किसान का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन हाथी अचानक शांत रूप में उसके पास आता है। किसान धीमे से कहता है, मुझे डर मत आना, मैं बस कुछ लकड़ियां लेने आया हूँ। हाथी धीरे धीरे अपनी सूंड उठाकर उसे मीठे फल देता है। किसान की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है और वह हाथी की मित्रता को स्वीकार करता है। हाथी फिर किसान को एक छिपे जलस्रोत की ओर ले जाता है, जहां पानी और फल भरपूर होते हैं। उसकी आंखों में खुशी और आंसुओं का मिश्रण होता है। हाथी इशारों में कहता है, तुम ईमानदार हो, लेकिन इस जगह का किसी को मत बताना। अब किसान रोज जंगल जाकर फल और पानी लाने लगा। उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे दिखने लगा। फसलें उगने लगीं और गांव के लोग उसकी सफलता देखकर हैरान होने लगे। गांव के कुछ लालची लोग उसकी मेहनत और समृद्धि के रहस्य को जानने के लिए बेकरार हो गए। उन्होंने उससे कई बार पूछा, तू इतना सब कुछ कहाँ से लाता है? किसान पहले तो चुप रहा, लेकिन एक दिन गलती से उसने सब बता दिया। लालची लोग जंगल में हाथी को पकड़ने की योजना बनाते हैं। हाथी गुस्से में आकर उनकी नापाक कोशिशों को नाकाम कर देता है और किसान को भी नाराज कर देता है। किसान गहरी शर्मिंदगी से हाथी के पास जाता है और माफी मांगता है, मुझसे गलती हो गई है, मैं अब किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हाथी उसकी माफी को समझते हुए धीरे से सूंड हिलाता है और दोनों में एक बार फिर दोस्ती की शुरुआत होती है। किसान ने समझा कि प्रकृति और भरोसे का महत्व बहुत ज्यादा है और अब वह अपने दोस्त हाथी के साथ मिलकर उनकी रक्षा करेगा। उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी और किसान ने सीखा कि सच्ची समृद्धि में निष्ठा और प्रकृति का सम्मान होना चाहिए।